अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अच्छा जनाब, तो आज हम जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है अभी पाकिस्तान के हालात बिल्कुल इमरजेंसी में है। जो फाइनेंशियल क्राइसिस है हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या हमारी पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक जो पॉलिसी है वो इस तरह क्यों कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई हमारा जो सिस्टम है कि हम कर्ज़े पे कर्ज़ा ले रहे हैं और दूसरे मुल्कों से, ठीक है। फिर उसको दोबारा भरने के लिए उस पे हमारे ऊपर इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है, ठीक है। अब आजकल हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हम एक कर्ज़े को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज़ा हम ले रहे हैं, उसके ऊपर और हम पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई कि हम जो पिछला कर्ज़ा है वो नहीं चुका पा रहे IMF को, और हम जो दूसरे बड़े मुल्क हैं उनसे जब कांटेक्ट करते हैं तो अभी हमें कोई कर्ज़ा भी नहीं दे रहा कि हम अपने फाइनेंशियल जो क्राइसिस है, हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो क्राइसिस है उसको हम बचा सकें, ठीक है। जो करंट अभी सिचुएशन है तो तकरीबन 173 बिलियन डॉलर्स का हम पे डेब्ट चढ़ा हुआ है भाई। हम इस चीज़ में फंसे हुए हैं, ठीक है, जो हमें नेक्स्ट 3 ईयर्स में वापस पे करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें अभी, मतलब ये जो अभी हम डिफ़ॉल्ट में जाने वाले हैं, अगर इससे हमें बचना है तो इसके लिए हमें इमीडिएटली 20 to 30 बिलियन डॉलर्स चाहिए होंगे, ताकि अभी जो हमारी इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है कि उसको हम थोड़ा सुधार ला सके, तो हमें इतने पैसे चाहिए होंगे, ठीक है। तो बात यहाँ पे कहने की मकसद ये है कि भाई फाइनेंशियल क्राइसिस में है पाकिस्तान, बहुत बुरे हालात में है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आप इसको समझ सकते हैं। इसका सब पे बुरा असर हो रहा है। जो बड़े बिजनेसमैन हैं उन पे ज़्यादा असर हो रहा है, ठीक है। जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, तो उन पे भी हो रहा है, सब पे हो रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है, अब परचेजिंग पावर वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो भाई अब मेरा मकसद ये है आपको ये चीज़ें समझाने का कि भाई आप अपने मुल्क के कंडीशंस को देखें। आपकी अभी जो जॉब चल रही है, आपका कोई बिज़नेस है तो बिज़नेस का भी इतना फ़ायदा नहीं हो रहा, जॉब्स का भी इतना वो, मतलब आपकी डेली लिविंग की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो रही है, और जो आपकी आमदनी है वो कम होती जा रही है। ऊपर से हमारी रुपये की जो वैल्यू है वो आलमोस्ट तकरीबन 24% जो इस ईयर में 2022 में हमारा पैसा 24% गिर गया है जो इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। तो इसलिए आपको चाहिए कि भाई आप अपनी इस रिसेशन 2023 में एक रिसेशन आने वाला है, तो आप भाई इसके लिए अपने आप को रेडी रखें, ठीक है। तो इससे बचने का आपका ज़रिया है कि आपकी पैसिव अर्निंग होनी चाहिए। एक जॉब से या एक बिज़नेस से आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है। आपको और भी ज़्यादा वो आपके लिए वो चाहिए कि आप पैसिव अर्निंग के लिए रेडी हों, ठीक है। तो पैसिव अर्निंग के बहुत से तरीके हैं। अब अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो अभी भाई ये वक्त ठीक नहीं है, ना लोगों के पास इतना इन्वेस्टमेंट होगा कि आप बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि एक बिज़नेस को सेटअप करने के लिए आपको काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए। एक अच्छी जगह पे आपको अगर फिज़िकल अगर शॉप आपने खोलनी है तो आपको एक अच्छी मतलब एरिया चाहिए। फिर उसके बाद जब आपको शॉप मिल भी गई, या एक जगह या ऑफिस मिल भी गया, उसके बाद जब आप उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स वगैरह और ऑफिस की जो डेकोरेशन वगैरह उसके जो इन्वेस्टमेंट आप देखते हैं तो आप पीछे हट जाते हैं कि भाई इतना इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, उसके बाद हम अपना काम किस तरह करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़हन में रखनी है। तो आजकल हम लोग आपको बार बार मोटिवेट करते हैं ट्रेडिंग पे आने के लिए कि भाई ट्रेडिंग में आ जाएं, क्रिप्टो में आ जाएं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में आ जाएं, ठीक है। तो आपके जहन में ये सवाल होगा कि भाई हम जिससे भी मिलते हैं, जो भी हमारे दोस्त है या जो भी मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हमारा लॉस हो गया, क्रिप्टो में हमारी इतनी सेविंग्स चली गई, कहीं हमारी गाड़ी चली गई, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो भाई आप गलत लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आपको वो रियलिटी नहीं बताएंगे कि उन्होंने बग़ैर नॉलेज के इस मार्केट में जंप मारा था। बग़ैर नॉलेज के आप कोई भी बिज़नेस में आप आएंगे तो आपको मसले होंगे, आपको नुकसानात का ख़दशा ज़्यादा होगा, ठीक है। एक नॉर्मल सा बिज़नेस सेटअप करने के लिए आपको 2-3 साल वेट करना पड़ता है। 2-3 साल आपने मार्जिन का वो नहीं करना, आपने ये करना है कि भाई मैं यहाँ पे सेट हो जाऊँ। तो इसकी मिसाल ट्रेडिंग मार्केट की भी ऐसी ही है। आप क्रिप्टो में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने नॉलेज गेन करना है। आपको समझ होनी चाहिए कि भाई क्रिप्टो का मार्केट बना कैसे है, इसमें क्या हो रहा है, किस तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आपने सीखनी है। अब वो जब ये सब चीज़ें आप सीख लें, उसके बाद जब आप इसमें आएंगे तो आपने क्या करना है, आपने पूरी सेविंग्स यहाँ पे नहीं लगानी है। आपने अपना सेविंग्स का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे लगाना है। रियल अमाउंट आपने इसलिए लगाना है कि भाई आप पे एक मेंटल प्रेशर आ जाए कि हाँ भाई अब मेरा यहाँ पे पैसा लगा हुआ है, तो आप इस चीज़ में सीरियस हो जाएंगे, इसमें आप और भी इंटरेस्ट ले पाएंगे, ठीक है।
पेपर ट्रेडिंग से वो करें अपनी एनालिसिस को, किसी को फॉलो करते हैं। यूट्यूब पे भाई हज़ारों वीडियोज़ है, मेंटर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेड कोर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप एक स्टेप आगे लेंगे तो आप आगे जाएंगे। यूट्यूब पे आप बहुत सी एंटरटेनमेंट के लिए उसको यूज़ करते हैं भाई, बट यूट्यूब जो है वो एक फ्री एजुकेशन एकेडमी है। अगर आप उसको सही तरीके से आप यूज़ करें, एक दफ़ा आपने क्रिप्टो के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया तो ये इसका जो एल्गोरिथम है वो ऑटोमेटिक आपको रिकमेंडेशंस आपके सामने वीडियोस लाता रहेगा कि भाई अब आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है, ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है या फॉरेक्स मार्केट में आना चाहते हैं। तो जैसे ही आपके सामने रिकमेंडेशंस आएंगी, आपका और भी एक्सपोजर होगा, आपका माइंड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। एक एक बंदे को आप देखेंगे भाई ये क्या कर रहा है, कि यूट्यूबर को सुनेंगे कि ये क्या बोल रहा है, तो आपका आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आपका एक्सपोजर होगा और आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट होगा कि भाई ये इतना कमा सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ अपने अंदर आपने लानी है, ये लाजमी है। मतलब आपने यहाँ पे वो आपने ये नहीं करना कि भाई अब मैं आज पैसे लगाऊंगा तो कल मैं यहाँ से अमीर हो जाऊंगा। भाई ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं। जो भी इस माइंडसेट के साथ यहाँ पे आया है वो तीसरे दिन यहाँ से खाली हाथ वापस ही गया है। ठीक है, ट्रेडिंग हो गया, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गया, क्रिप्टो हो गया, ये सब एक लॉन्ग टर्म की चीज़ें। यहाँ पे आपने लॉन्ग टर्म अगर टिकना है तो आपने यहाँ पे ये चीज़ें नहीं करनी है, और विदाउट नॉलेज बिल्कुल भी आपने यहाँ पे एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना है। आपने सही टाइम का वेट करना है। ठीक है, अब हमारे लोगों में ये मसला है कि उनको ये पता नहीं होता कि ये किस तरह काम करता है। अब मैं पर्सनली जिससे भी मैं क्रिप्टो के बारे में बात करता हूँ या उनको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ या बात करता हूँ, तो मुझे 10 में से 9 लोग ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं यार B4U स्कीम था वो चला गया, फलाना स्कीम था वो चला। तो अब भाई इनको ये नहीं पता कि भाई ये जो B4U की चीज़ें वगैरह थी वेबसाइट की, इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो तो आप लोगों से पैसे ले रहे थे और आपको एक फ़िक्स यहाँ पे प्रॉफिट दे रहे थे, आपको बीच में नहीं पता था कि वो आपके पैसों से क्या कारोबार कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेंटलिटी का वो इतना मसला है कि लोगों को इसका फ़र्क भी नहीं पता। वो कह रहे हैं कि भाई यार वो लोग भी क्रिप्टो करते थे और हमें लॉस करवा दे, ये करा दो। भाई अभी ये चीज़ ज़हन से आपको निकालनी पड़ेगी। एक चीज़ में आपने खुद आना है, तो आपने यहाँ पे रिसर्च करना है। ठीक है, क्रिप्टो की मार्केट शुरू में बिल्कुल वो अनप्रेडिक्टेबल थी। अब हमारे पास 10-11 साल का हमारे पास डाटा मौजूद है। अभी भी क्रिप्टो का तकरीबन टोटल जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 1 ट्रिलियन के लगभग आसपास ही है। जो भाई ये बहुत ज़्यादा पैसा है, काफ़ी है एक मार्केट को रन करने के लिए। ठीक है, और ऐसी मार्केट है कि जिसका कोई फिजिकल बैंक रिजर्व पीछे कुछ भी नहीं है। जैसे फॉरेक्स मार्केट है तो उनके जो पेयर्स होते हैं या उनका पीछे CFDs होता है, अमेरिकन उसमें बैंक में रिजर्व्स होते हैं, और एक कंपनी होती है उनके शेयर्स होते हैं। तो भाई इस तरह यहाँ पे कुछ नहीं है। उसके बावजूद इसमें तकरीबन 1 ट्रिलियन के आसपास जो यहाँ पे मार्केट कैप है, वो पैसा इसमें अभी भी मौजूद है, पड़ा हुआ है। ये पीक पे गया था 2022 में, जब मार्केट का क्रिप्टो का पीक आया था, बुल रन आया था, उसमें ये अप टू 3 ट्रिलियन पहुंच गया था। और उस वक्त फॉरेक्स मार्केट का जो मार्केट कैप था टोटल, वो लगभग $7 ट्रिलियन के आसपास था। तो ये उसको भी टक्कर देने वाला था। ठीक है, बट फिर वहाँ से मार्केट क्रैश हो गया। लोगों ने होल्डिंग्स की थी 10-10 साल, 9-9 साल, तो उन्होंने अपनी सेलिंग शुरू कर दी, तो वापस मार्केट वहाँ से वापस आ गया। जो $2 ट्रिलियन थे वो क्रिप्टो मार्केट से निकल गए हैं। बट अभी भी $1 ट्रिलियन पे यहाँ पे सर्कुलेट कर रहा है, लोगों का पैसा यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो अब ये भाई एक ऐसी छोटी मोटी या वो मार्केट नहीं बनी कि यहाँ पे आपके साथ स्कैम हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ, वो भी होता है, वो आपकी नाअहली की वजह से होता है। आपके पास नॉलेज नहीं होता, आप दूसरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ख़ुद से रिसर्च नहीं करते हैं। ठीक है, आप YouTube पे एक चीज़ को सर्च करें कि भाई मैंने यहाँ से USDT कैसे बाय करनी है, तो आपको यहाँ पे हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे। अब आपको कोई ऐसे ही रैंडमली मैसेज करता है, या आपको कोई बंदा कहता है, या आपको मैसेज करके भाई मैं मुझसे USDT ले लो, आप अपना मतलब वो नहीं लगाते और अपनी आसानी के लिए विदाउट किसी कंफर्मेशन के उस बंदे से आप डील कर लेते हो, वो आपसे पैसे लेके भाग जाते हैं, फिर आपको पता ही नहीं चलता ना उसको आप ट्रेस कर सकते हो। तो भाई थोड़ी बहुत अपना रिसर्च हर चीज़ में कर लिया करें। आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो सर्च किया करें, यूट्यूब पे अपने रिसर्च किया करें कि भाई इस चीज़ का क्या मतलब है, मैं क्रिप्टो में आना चाहता हूँ, मैंने इन्वेस्ट करने, मैंने क्या करना है, पहला स्टेप मेरा कौन सा होगा, एक्सचेंज का क्या मतलब है, एक्सचेंज क्या होता है, कैसे यूज़ करना है। तो आप ये चीज़ें जब सर्च करना शुरू कर दोगे ना, तो आपका यहाँ पे माइंड का यहाँ पे एक्सपोजर होगा, आपके आगे सामने चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो भाई ये चीज़ तो मैंने सिर्फ आपको एक एडवाइस था कि भाई अभी जो मुल्क जिस हालात से गुजर रहा है, तो आपको भी चाहिए कि आप अपने पैसिव अर्निंग पे फोकस करें,
एक अर्निंग से भाई आपका फ़ायदा नहीं होगा। अभी आप चल रहे हैं, आपका काम चल रहा है, बट आपसे नेक्स्ट ईयर टू 2023 बहुत टफ होने वाला है। खासकर जो फाइनेंशियल मार्केट है, इन्फ्लेशन यूएस में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट्स उनके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया। ठीक है, तो भाई वो बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के मुल्क है, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, वो आजकल की फाइनेंशियल क्राइसिस को बेयर नहीं कर पा रहे, तो भाई हम तो बहुत पीछे हैं उनसे, तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए आपने अभी यहाँ से सोचना है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपने अपनी मेंटालिटी को, जो आपकी अर्निंग की मेंटालिटी है, उसको आपने रुपीज़ से चेंज करके डॉलर पे करना है। ठीक है, अब ये बात आपके जहन में नहीं बैठेगी। मतलब मेरा ये है कि आपने अपनी मेंटालिटी को इसका करना है कि भाई मैंने डॉलर्स में मैंने कमाना है। आपने रुपीज़ को अपने कंसेप्ट से निकाल ही देना है। ठीक है, जब रुपीज़ को आप अपने कंसेप्ट से निकाल देंगे, आपके जहन में है कि भाई मुझे डॉलर में अर्निंग करनी है, बेशक $500 मेरा मंथली होना चाहिए, 200, 600, जितना भी हो। ठीक है, तो जब डॉलर में आपकी मेंटालिटी होगी और डॉलर में जब आप अर्निंग करेंगे और जब उसको आप रुपयों में खर्च करेंगे, तो आपको फिर पता चलेगा कि भाई ये अभी मेरी अर्निंग का यहाँ पे मेरा लेवल है, मुझे ये करना है, मुझे डॉलर में अर्न करना है और रुपीज़ में मुझे खर्च करना है। तो फिर आपके जो डेली लाइफस्टाइल है वो भी आपका इम्प्रूव होगा और आपके पास पैसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब आप रुपयों में वो करते हैं तो आप लिमिटेड है, आपका माइंड अभी 30,000, 40,000, मैक्सिमम 50,000 पर आपका माइंड सेट जो है ना वो यहाँ पे बिल्कुल क्लोज हो गया है। आप कोई जॉब वगैरह करते हैं या जो भी करते हैं, मैक्सिमम आजकल यही सैलरीज होती है। ये भी मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया, बट फिर भी इतना ही होता है। तो आप इसमें कोशिश करते हैं कि भाई 50,000 में मैंने अपना ख़र्चा भी निकालना है, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, इसमें और भी कुछ चीज़ें आती है जाती हैं। आप यहाँ पे फंसे हुए हैं, आपका यहाँ पे ये माइंड सेट चेंज नहीं हो रहा कि भाई ये 50,000 से मैं कब निकलूँगा। इसके इंतज़ार में आप 10-10 साल, 5-5 साल लगा देते हैं। जब बाद में आपको कोई बूस्ट आता है या आपको कोई प्रमोशन वगैरह मिलता है, तो वो हार्डली 3-4 हज़ार, 5 हज़ार रुपये का ही मिल जाएगा, उससे वो आपको खुश करवा देते हैं। तो भाई यहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रही है, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, चीज़ें यहाँ पे और भी एक्सपेंसिव हो रही है, हमारा जो रुपए की जो वैल्यू है वो और कम हो रही है। तो आपका भाई 1 लाख रुपया से भी आपका गुजारा नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने पैसिव अर्निंग को जनरेट करना है। अच्छा गाइस, तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि भाई आपने ट्रेडिंग पे आना है तो आपने पैसिव अर्निंग यहाँ से कैसे करनी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत से तरीके, आप ये ना समझे कि बगैर पैसों के यहाँ पे कुछ नहीं होता, बिल्कुल होता है। विदाउट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। अभी भी क्रिप्टो में एक रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 5% लोग इन्वॉल्व है। ठीक है, ये जहन में रखें कि पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ 5% लोग जो है वो क्रिप्टो में इन्वॉल्व, बाकी 95% लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो अभी भी आप इसमें इन है, बिल्कुल स्टार्टिंग है और इसमें आप अभी इन हो सकते हैं। अभी भी आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं हो कि ये क्या चीज़ है, जिनका एक्सचेंजेस में कोई अकाउंट नहीं होगा, उनको कॉइन्स का नहीं पता होगा। आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो उनको आप इस तरह, अगर आपने अर्निंग करना तो पहला जो तरीका है वो है रेफरल्स का। ठीक है, अब आपको बाइनेंस का पता है। ठीक है, आपके आसपास के लोगों को बाइनेंस का ही नहीं पता, उनको क्रिप्टो का ही नहीं पता। अब इसमें ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास पैसे भी होंगे, इन्वेस्टमेंट भी होगी, बट उनको कोई आइडिया नहीं है कि भाई क्या ये क्या चीज़ है। तो आपने अपने आसपास के लोगों पे नज़र करनी है, अपने फ्रेंड सर्कल में आपको वो करना है कि भाई हाँ ये क्रिप्टो है। आपको जितनी आपको नॉलेज है उनको बताएं कि ये चीज़ है, उनको सर्च करने को कहें। जैसे ही वो रेडी हो जाए, वो अकाउंट बना लें, तो उनको अपना रेफरल लिंक सेंड करें कि भाई बाइनेंस पे आप बना लें या जो भी एक्सचेंज आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो आपके लिंक से कोई यहाँ पे रेफरल्स पे यूज़ करेगा, एक्सचेंजेस पे कोई भी, हर एक्सचेंज आपको 30-40% यहाँ पे कमीशन दे रहे हैं अगर आपके लिंक से कोई अकाउंट बनाते हैं। और ये फॉरएवर होता है, ये उम्र भर के लिए होते हैं भाई। अगर एक बंदा आपके लिंक से, एक बंदे ने एक्सचेंज में अकाउंट खोल लिया, बाइनेंस में हो गया, ओकेक्स में हो गया, जो भी एक्सचेंज हो गया, अगर उस बंदे के पास पैसा है, वो ट्रेडिंग करता है, तो उसका आपको 20-30 अप टू 40% यहाँ पे कमीशन मिलता रहता है। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया, आपका पहला पैसिव अर्निंग जनरेट करने का। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक चीज़ है। ठीक है, तो इस पर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने फ्रेंड्स को कन्विंस करना पड़ेगा, अपनी सोशल सर्कल में। अगर आपका सोशल सर्कल ज़्यादा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स या फेसबुक ग्रुप ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में 300-400 लोग हैं, आपको पता है कि भाई ये अब मेरी बात मान लेंगे, तो इसमें से ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास इन्वेस्टमेंट भी होंगे, आपको पता नहीं है, बट उनको कोई ज़रिया नहीं है अपना इन्वेस्ट करने का, आगे जाने का। ठीक है, तो रेफरल्स ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो माइनिंग वेबसाइट्स होते हैं वो भी रेफरल में आपको अच्छी खासी अर्निंग दे देते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल, बड़े बात वही पे आ जाती है कि रेफरल आपका फ्रेंड सर्कल ज़्यादा है
तो उनके भी आप वो कर सकते हैं। रेफरल से पहले कोशिश करें, बहुत चीज़ें बाइनांस में अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो आपको रेफरल्स पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बहुत मौके, कोई कॉइन्स फ्री मिलते हैं, कभी BNB फ्री मिलता है, कभी ट्रेडिंग पे मैंने आपको बता दिया, फ्यूचर ट्रेडिंग पे अलग कमीशन मिलता है, ये चीज़ें, ठीक है। तो आपका ये बहाना यहाँ पे ख़त्म हो गया कि भाई यार इन्वेस्टमेंट के बगैर क्रिप्टो से हम कुछ नहीं कमा सकते। भाई बिल्कुल कमा सकते हैं, मैंने आपको तरीका यहाँ पे बता दिया कि रेफरल्स के थ्रू आपको यहाँ पे अर्निंग, अगर आप इसको सच्चे नियत से इस पर फोकस करें तो इससे भी लोग भाई कमा रहे। बाइनांस का अगर आप चेक करके जाके अपना रेफरल का वो खोलें, उसमें आप टॉप बंदा देखें तक दिन में लोग एक BTC तक कमा रहे हैं, सिर्फ रेफरल से इतना लोग कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई फ्री अर्निंग का। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है क्रिप्टो सिग्नल्स का, ठीक है। अब वही फिर बात आ जाती है कि भाई हमें तो खुद नहीं पता, तो हम लोगों को क्या सिग्नल्स देंगे। तो भाई ये तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, आप लोगों से अच्छे हैं, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे नॉलेज भी है और आप इंटरेस्टेड है, ठीक है। सिग्नल्स किस तरह जनरेट करने हैं, थोड़ा सा आपको नॉलेज की ज़रूरत है, उसके लिए मेरे वीडियोस देख ले, मेरे नहीं तो और हज़ारों यहाँ पे वीडियोस देखने के भाई हमने ट्रेड किस तरह रखना है, मतलब लेना है हमने, जब मार्केट की सिचुएशन इस तरह हो तो वहाँ पे हमने किस तरह ट्रेड लेना है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो किस तरह रखना है, ठीक है जी गाइस। तो दूसरा तरीका है ब्लॉकचेन का, ठीक है। अब ब्लॉकचेन का आपको नहीं पता, तो हमें भी नहीं पता था भाई, हमने अपनी रिसर्च की है, यूट्यूब पे हमने सर्च किया कि भाई ये क्या चीज़ होती है। ये सबसे पहला स्टेप है क्रिप्टो करेंसी जानने के बारे में, ठीक है। तो पहले आप इसको खुद सर्च करें, यहाँ पे बहुत से कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल है यूट्यूब में, ब्लॉकचेन के कोर्सेज कि भाई क्या चीज़ है, किस तरह काम करता है, ठीक है। आपको पता है कि आजकल आप लिंक्डइन पे जाए, उसका आप सर्च करें, और द मोस्ट डिमांडिंग जो जॉब है आजकल वो है ब्लॉकचेन डेवलपर्स का, ठीक है। अब ये बात आपके जहन में नहीं बैठेगी, बट ये बहुत सिंपल सी चीज़ है भाई। आप कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, तो आपके लिए ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कोर्स है। इसको आप यूट्यूब पे सर्च कर ले, 15 घंटे की भी मैंने यहाँ पे कोर्सेज देखे हैं ब्लॉकचेन की। एक ही वीडियो अगर आप वो सही तरीके से देख लेंगे, अपना टाइम देंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो भाई वही एक ही वीडियो आपके लिए काफ़ी होगा। आप ब्लॉकचेन यहाँ पे डेवलपिंग यहाँ पे सीख लेंगे, पर उसके लिए भी आपको टाइम लगाना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा। ब्लॉकचेन डेवलपर्स की आजकल इतनी नीड है कि तकरीबन पूरी दुनिया में आजकल 5 to 10% लोगों को ही ब्लॉकचेन डेवलपिंग आती है, बाकी 90% लोगों को आइडिया नहीं है कि ये क्या चीज़ है। तो अभी से आप इसमें इन हो जाए, इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है भाई, आने वाला है। ये चीज़ क्रिप्टो इम्प्लीमेंट होगा नेक्स्ट 6 to 7 ईयर्स में, आपको इसकी फिर अहमियत का पता चल जाएगा। तो ब्लॉकचेन डेवलपिंग पे जो डेवलप है उस पर आ जाए, कोर्स करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आहिस्ता वो करें, टाइम दे उसको, फुल कंसंट्रेशन के साथ उसको देखें, ठीक है। अगर आप एक नॉर्मल स्मार्टफोन यूज़र है, इंटरनेट यूज़र है, और जो दूसरे ऐप्स वगैरह के, तो बस इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, वही सेम चीज़ है, जस्ट आपने कुछ उसको फॉलो करना है, ज़्यादा आपको यहाँ पे एजुकेशन या उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आपने ब्लॉकचेन डेवलपिंग सीख लिया आपने, तो भाई आपको नहीं पता कि आजकल ब्लॉकचेन डेवलपर का जो सबसे मिनिमम जो सैलरी ब्रैकेट है वो $70,000 से शुरू होता है। अगर आप एक अच्छे ब्लॉकचेन डेवलपर है, सही तरीके से अगर आपने काम किया, ये मैं सिर्फ आपको शुरुआत बता रहा हूँ कि इसकी इतनी सैलरी है और इतनी द मोस्ट डिमांडिंग जॉब है आजकल। अगर आपकी लिंक्डइन पे आपने एक दफ़ा अपना प्रोफाइल बना के आपने सिर्फ ये लिख दिया कि भाई आप ब्लॉकचेन डेवलपर है, अपने काम के बारे में बताया, अपनी हिस्ट्री दिखाई कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो भाई आपको हर जगह से ऑफर्स आएंगे, आपको पाकिस्तान में कोई रहने भी नहीं देगा, यहाँ से आपको उठा के उधर ले जाएगा, ठीक, क्योंकि इस चीज़ का अभी दौर आने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ पे भी थोड़ा सा रिसर्च करें, ब्लॉकचेन डेवलपिंग भी उस पर करें, ऐप्स किस तरह डेवलप होते हैं। अब यहाँ पे अच्छा, अब उसके बाद आप एक कॉइन भी, अगर फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क है इथीरियम, ठीक है, तो इथीरियम का अपना एक इको सिस्टम है। आपको ये नहीं पता कि भाई इथीरियम तो एक कॉइन है, आप उसको बाय करते हैं, सेल करते हैं, बाकी आपको ये नहीं पता कि भाई इथीरियम का अपना ये एक नेटवर्क है, इस पर डी एप्स बनते हैं, इस पर गेम्स बनेंगे, इस पे फ्यूचर में बहुत सी चीज़ें, ये जो इथीरियम का नेटवर्क है ये इन चीज़ों में यूज़ होगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक चीज़ को मास्टर कर ले इथीरियम की, उसको आप मास्टर कर लें कि इस पे हम गेम्स किस तरह बनेंगे, इस पे ट्रांजैक्शन किस तरह होंगे, तो भाई ये चीज़ भी आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। इस तरह के और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा गाइस, तो नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट के बारे में, ठीक है। फॉरेक्स की ऐसी मार्केट है जो बिल्कुल बहुत स्टेबल है, ठीक है। इसमें क्रिप्टो की तरह फ्लक्चुएशन नहीं होता। क्रिप्टो में आपने नोटिस किया होगा कि तकरीबन 90% जो ऑल्ट कॉइन्स है
वो BTC के मूवमेंट्स को ही फॉलो करते हैं। आपको BTC का मूवमेंट्स का नहीं पता तो आप अल्ट कॉइन में ट्रेडिंग करते हैं तो वो भी उसमें आप अक्सर ट्रैप हो जाते हैं, वो इसी वजह से। ठीक है, अब फॉरेक्स की जो मार्केट है उसमें भाई ये चीज़ नहीं है, वहाँ पे हर एक करेंसी का बैकएंड पे अपना एक डाटा है बहुत सालों से। ठीक है, तो अपने हर एक करेंसी अपनी एक प्रीवियस जो डाटा है उस पर ही चलता है। उस पर आपने क्या करना है, फॉरेक्स में ये अच्छी चीज़ है कि फॉरेक्स में आप बहुत थोड़े अमाउंट से ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, और अच्छा खासा लोगों ने अकाउंट को ग्रो किए हैं। $10-20 से भी लोगों ने अपने अकाउंट्स को $1000 तक, $500 तक ये ग्रो किया है। ठीक है, क्योंकि वो मार्केट के मूवमेंट को समझ गए, उन्होंने एक ही चीज़ को मास्टर किया कि एक करेंसी पेयर है, फॉर एग्जांपल अब गोल्ड है। ठीक है, तो गोल्ड के आप उसको मास्टर करें, उसके मूवमेंट को मॉनिटर करें, एक ही चीज़ पे फोकस करें कि भाई गोल्ड किस तरह मूवमेंट कर रहा है, पिछले साल ये किस तरह था, पिछले महीने किस तरह था। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ एक ही पेयर पे फोकस करें और उस पर आप ट्रेडिंग करें तो उसमें फ्लक्चुएशंस भी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा। बहुत सारे पेयर्स हैं, करेंसी पेयर्स हैं, वहाँ पे वो करेंसी पेयर्स आपको मिलेंगे, जैसे यूरो USD हो गया, पाउंड डॉलर हो गया, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, लिमिटेड करेंसीज है, और उस पर आपको मतलब कहने का मकसद ये है कि फॉरेक्स मार्केट में फ्लक्चुएशंस नहीं है। एक करेंसी पेयर का दूसरे करेंसी पेयर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपने चार्ट के साथ अपने डाटा के हिसाब से चल रहा है। हाँ, बस आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि जब न्यूज़ आती है, फॉर एग्जांपल अगर US की कोई इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल कोई न्यूज़ आ रही है तो ऑब्वियसली US की है तो US डॉलर हो गया, तो US डॉलर के साथ जो भी पेयर हो गए, जैसे पाउंड US डॉलर, ऑस्ट्रेलियन US डॉलर, तो ये सारे पेयर्स फिर वो इफेक्ट होंगे, बट वो इतने ज़्यादा नहीं होते। वो भी आपको यहाँ पे जब फॉरेक्स में आप आएंगे तो आपको इस चीज़ का भी पता चल जाएगा। investing.com एक वेबसाइट है, उसको आप फॉलो करें, उस पर आपको ये न्यूज़ देखने को मिलेगी। उसमें भी जो मेजर न्यूज़ होते हैं वो भी तकरीबन महीने में 1 या 2 ही होते हैं, बाकी न्यूज़ चलती रहती है, उनका इन चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खाली बस आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि भाई न्यूज़ आ रही है तो ये मेजर न्यूज़ है या मीडियम है, इसका रिस्क कितना है, इस पर मार्केट का रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, इस चीज़ का सिर्फ आपने ख्याल करना है। बाकी मूवमेंट्स क्रिप्टो और फॉरेक्स की तकरीबन एक ही है, एक ही चार्ट पैटर्न्स पे काम करते हैं, मूविंग एवरेजेस जो होते हैं वो सब कुछ सेम होता है। आप अगर क्रिप्टो में सिग्नल्स बनाना सीख गए तो आप फॉरेक्स में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक और भी आपका पैसिव अर्निंग का यहाँ पे सिलसिला शुरू हो गया कि आप भाई फॉरेक्स के भी आप सिग्नल्स दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली सब का जो सिस्टम है, मेथडोलॉजी है, वो तकरीबन सेम ही है। ठीक है, तो भाई ये चीज़ें हैं सिग्नल्स का, अगर आप वो करना चाहते हैं तो ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। खुद आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है बट आपकी ट्रेडिंग नॉलेज अच्छी है, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपने पेपर ट्रेडिंग की है, आपने अपनी एनालिसिस को टेस्ट किया है कि भाई हाँ मेरी जो एनालिसिस है वो प्रेडिक्शन मेरी हर दफ़ा ठीक जाती है, बट आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप सिग्नल का ग्रुप शुरू कर दें, एक मामूली सी छोटी सी फीस यहाँ पे रख लें। तो यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट भी है, ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, बट उनके पास टाइम नहीं होता कि वो यहाँ पे बैठे स्क्रीन के सामने, तो वो सर्विसेज आप उनको प्रोवाइड करें, तो इस तरह आपका एक्सपोजर भी होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं भाई NFT की। तो NFT का तकरीबन 1 साल पहले बहुत ज़्यादा क्रेज़ आ गया था और बहुत से लोग उसमें भी मिलियनेयर बन गए। तो NFT में जो पर्सनली मेरा जो बिलीफ है वो इसलिए वो ठीक नहीं है कि यार NFP जो है ना, ये जो NFT है ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है और इसके केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। ठीक है, क्योंकि यार एक मामूली सी पिक्चर होती है और उसको आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, उसकी कीमत खुद से आप $1 मिलियन लगा देते हैं, फिर दोबारा उसे अपनी पिक्चर को अपने ही दूसरे अकाउंट से बाय करते हैं कि भाई हाँ यहाँ पे तो यार ये पिक्चर किसी ने $1 मिलियन की ले ली। अब इनको ये नहीं पता कि ये इसकी खुद का मतलब इसने खुद बाय किया, तो मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप अपने दूसरे अकाउंट से दोबारा अपनी NFT को $1 मिलियन से वो बाय कर लेते हैं। इधर आपकी NFT की प्राइस ऊपर बूम हो रही है, लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें तो बाइंग सेलिंग हो रही है। ये NFT का जो मामूली सी पिक्चर होती है, वो पिक्चर भी ऐसी पिक्चर होती है कि आपने देखा होगा वो पिक्सल्स का पिक्चर कुछ देखने भी मज़ा नहीं आता। और इस तरह यहाँ पे एक बंदा ऐसा होता है जो ट्रैप हो जाता है, वो कहते हैं कि नहीं यार ये इतने में बिक रहा है तो मैं इसको $2 मिलियन में ख़रीद लूँगा। ठीक है, तो ये मुझे तो ये पर्सनली वो नहीं दे रहा, बट फिर भी आप इस पर ट्राई कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये भी। आप एक ग्राफिक्स डिज़ाइनर है, ठीक है, अगर आप ग्राफिक्स डिज़ाइनर नहीं है तो NFT में भाई कुछ भी चलता है। आप राह चलते भी एक पिक्चर आपने अपने मोबाइल से कैप्चर कर लिया, ठीक है, वो आपका NFT बन सकता है। उसको OpenSea एक वेबसाइट है मार्केट में, उसमें जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको आप लगाएं, कोई ना कोई अपनी इतनी रकम उस पर आप करें कि भाई लोग इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो शायद क्या पता वहाँ पे आपका लक चल जाए और किसी को आपकी पिक्चर पसंद आ जाए तो वो आपसे ले लेगा। बहुत से लोग हैं ये लेते भी हैं। ठीक है,
तो NFT का भी सिंपल सी चीज़ है भाई, इसको भी आप यूज़ करते हैं, इसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने अगर आपको थोड़ी बहुत ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग आती है, फ़ोटोशॉप में आपके स्किल्स अच्छे हैं, तो एक यूनिक सी पिक्चर बना ले, अपनी पूरी एक गैलरी भी बना सकते हैं। यहाँ पे NFT में एक लड़का था, उसने तकरीबन अपने 3-4 साल का उसने डेली वो एक सेल्फ़ी लिया करता। आपने शायद ये न्यूज़ बहुत वायरल हुई थी, आपने भी देखी होगी। वो अपनी एक सेल्फ़ी लेता था हर दिन, फिर उसने अपना वो जो कलेक्शन था 3-4 साल का, वो उसने NFT की सूरत में डाल दिया और उसको सेल करने लगा। तो वो भाई उससे मिलियनेयर बन गया। पता नहीं किसी को पसंद आ गया कि भाई ये लड़का हर दिन अपनी एक सेल्फ़ी लेता है और उसके पास ये डाटा हुआ है। तो बस यही इस तरह की चीज़ें है भाई। तो शायद आपका भी यहाँ पे इस तरह का कोई लक चल जाएगा, तो ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। कुछ भी क्रिप्टो के मार्केट में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो भाई सारे तरीके मैंने आपको बता दिए, क्रिप्टो को भी बता दिया। अच्छा सॉरी, एक रहता है बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग का। तो ऑप्शंस जो ट्रेडिंग है भाई, ये सबसे इजी अर्निंग का मेथड है, सबसे इजी से और इजी कुछ नहीं है। खाली आपने एक करेंसी पेयर के प्राइस को कुछ टाइम के लिए प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। तो ये रिस्की बहुत ज़्यादा है, आपने ख्याल करना है, रिस्की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपका अमाउंट बिल्कुल लॉस होगा अगर वो आपके फेवर में नहीं गया। एक तो आप ट्रेडिंग करते हैं जो नॉर्मल फॉरेक्स वगैरह या क्रिप्टो, तो उसमें तो आपके पास स्टॉप लॉस का ऑप्शन होता है। आप अपने मार्जिन को ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर आपके अगेंस्ट चला गया तो आपका कैपिटल यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। जिस तरह क्रिप्टो मार्केट में भी फ्यूचर में भी होता है, बट उसमें फिर आपके पास और भी ऑप्शन होते हैं, लेवरेज कम यूज़ करें, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे जो ईजी है वो यही है। अच्छा, ऑप्शन ट्रेडिंग में ये बात है कि भाई छोटे अमाउंट से आप इसमें आ सकते हैं। छोटे अमाउंट से तकरीबन $10 से $5 से आप शुरू कर सकते हैं, $1 से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी है। एक मार्केट में इन होने के बेसिकली जो ऑप्शंस की मार्केट है वही सेम बात हो गई, सेम चार्ट है, सेम एनालिसिस है। उधर भी आप करेंसी पेयर्स को टाइम की थ्रू प्रेडिक्ट करेंगे, बट बात वही आती है एनालिसिस की, चार्ट की। तो चार्ट आपको सेम मिलेगा, वही चार्ट आपको फॉरेक्स पे भी मिलेगा सेम। अगर आप यूरो USD पे आप प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो वो चार्ट तो सेम ही है ना भाई, एक ही चीज़ है। मकसद मेरा कहने का ये है कि यहाँ पे आपको अर्निंग भी हो सकती है और तकरीबन स्किल्स, ये जो चीज़ें हैं वो चार्ट के जो पैटर्न्स वगैरह, जो मूवमेंट है, वो सब कुछ तकरीबन एक जैसे ही है। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ में मास्टर कर लिया तो दूसरी चीज़ों में भी आपके लिए हाथ डालना मुश्किल नहीं होगा। तो आपके लिए पैसिव जो अर्निंग के मतलब जो ज़रिए हैं वो ज़्यादा होते जाएंगे, ठीक है। तो भाई कोशिश करें, अभी इंशाल्लाह नया साल आने वाला है 2023, तो जो रिसेशन आने वाला है या हमारा मुल्क जिस हालात से गुजर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, बैंकरप्सी के हम बिल्कुल किनारे पे खड़े हुए हैं। तो अपने साथ कमिटमेंट कर लें कि भाई मैंने यहाँ पे एक चीज़ पे फोकस करना है। मैंने यहाँ से ट्रेडिंग क्रिप्टो मैंने ज़रूर यहाँ पे सीखनी है, या फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखनी है, या ऑप्शंस जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं और भी आपको इनकरेज करूँगा कि ऑनलाइन बहुत से स्किल्स हैं। आप इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते, ट्रेडिंग आपके लिए कि आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि यार ये बिल्कुल आपकी चीज़ ही नहीं है, या आपको उसमें कोई ट्रस्ट नज़र नहीं आता, या बिल्कुल आपके जहन पे काम नहीं कर रहा, तो भाई और भी ऑनलाइन स्किल सीख लें, ठीक है, उस पे आ जाएं। मकसद मेरा ये है कि पैसिव अर्निंग जनरेट करने के लिए आपको ऑनलाइन अपना यूज़ करें। जो आपका कीमती वक्त है उसको आप इस सीखने पे वो करें। आपके पास आजकल हर किसी की पहुंच में स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, सब कुछ लोगों के पास है, बट उसका गलत यूज़ हो रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इंटरटेनमेंट भी करें, बट अपना टाइम यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस होकर भी दें, ताकि आपको यहाँ से कुछ फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, इतनी लंबी मैं वो करवाना नहीं चाहता था, बट जो बातें थी भाई आपको बता दिया। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप किसको फॉलो करते, किसी को नहीं करते। हमने अपनी तरफ से कोशिश कर ली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी बहुत आपको यहाँ से नॉलेज मिले होगी। इंशाल्लाह मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।